राजेश से ही समझ लेते हैं। राजेश, आज लार्ज कैप से एक अच्छी मूव आ रही है, पीएसयू बैंक से एक अच्छी मूव आ रही है। आज जिन बड़ी कंपनियों उसके अभी नंबर्स आने हैं उनमें से कोई आया जिसकी आपको इंतजार है, जिसका आपको वॉच है? क्योंकि बजाज फाइनेंस के भी नंबर्स आए, लेकिन आज ही आप सिप्ला के भी आने हैं, टाटा कंज्यूमर के नंबर्स आने हैं, निफ्टी की और 5 बड़ी कंपनियों के भी नंबर्स आने हैं। गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, टेम्पे जी, आशीष जी, सबको नमस्कार। बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है, आपने सही कहा, बैंकिंग में थोड़ा सा रुझान अच्छा बना हुआ है और हमारा ये अनुमान है कि बैंक निफ्टी जो है वो 47,200 और 48,000 तक के टारगेट्स के आसपास जाता हुआ दिखेगा। आप ये मान के चले कि जो बाजार है वो साइकिल के दो चक्कों की तरह है। निफ्टी अकेला चल नहीं सकता है क्योंकि दोनों चक्के चलने जरूरी हैं। बैंक निफ्टी जब चल रहा है तो निफ्टी तभी निफ्टी चलेगा, क्योंकि निफ्टी में एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन बैंकिंग और बीएफएसआई सेगमेंट से है। तो यहाँ से हमारी बहुत उम्मीदें हैं। बहुत दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा था, अब चूंकि हमने देखा है कि पिछले हफ्ते जो नतीजे आए, चाहे फिर वो कोटक के हो, आईसीआईसीआई बैंक के हो, आरबीएल के हो, एयू के हो, सबके बहुत शानदार नतीजे आए। आज पीएनबी के आए हैं, वहां भी हमने बहुत अच्छा शानदार जंप देखा है बॉटम लाइन में। तो इन सब चीजों के मद्देनजर हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में बैंकिंग अच्छा परफॉर्म करेगा और हमारा जो टारगेट बैंक निफ्टी में 47,200 का है, उसके बाद 48,000 का है। जहां तक नतीजों का सवाल है, मुझे लगता है कि जो टाटा कंज्यूमर के नतीजे आ जाने वाले हैं, वहां से बहुत उम्मीदें बनी हुई है, खास करके इस बात के मद्देनजर कि एफएमसीजी में एक अच्छा रुझान बना हुआ है। जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस थे, हालांकि थोड़े बढ़े हुए हैं इन्फ्लेशन को लेकर के, बट आने वाले दिनों में बहुत अच्छा ये अपमूव दे सकता है। तो ये स्टॉक हमारी नजर में बना हुआ है। अभी के लिए कुछ लेना हो तो मैं समझता हूँ कि एक बार थोड़े से बीएसई पे ध्यान देना चाहिए, जो कि अगर आप देखें तो 10,000 करोड़ की मार्केट कैप है बीएसई की, और उसमें 2300 करोड़ की तो होल्डिंग सीडीएसएल की है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करीब करीब 3,500 करोड़ का है। इसके अलावा स्टार एसएमई में जो कि सबसे बड़ा एसएमई का प्लेटफॉर्म है उनका है, स्टार म्यूचुअल फंड जो उनका सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म है। इंडिया एनएक्स एक्सचेंज फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, डेट फ्री कंपनी है और बायबैक 816 रुपया पे अनाउंस किया हुआ है। मुझे लगता है सारे पायदान पे खरी उतरती है, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टॉक्स आपके फोकस में होने चाहिए। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट निर्मल बंक के आयुष मेहता जुड़ गए हैं। आयुष, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपके पास हम लौटेंगे। एक बार जरा बजाज फाइनेंस को फिर से देखेंगे, क्योंकि बजाज फाइनेंस के नंबर्स तो ठीक ठाक थे, कमेंट्री आई है 29 से 30% के एयूएम ग्रोथ का इन्होंने गाइडेंस दिया है FY24 के लिए। शेयर है दिन के निचले स्तर के आसपास, अब ये 2.5% टूट गया है। अगर आप ऊपर से देखेंगे करीब 325 रुपये नीचे आ गया है। आज 7,331 का लो बनाया है, उसके बाद थोड़ा सा संभला है। 2.5% ये कमजोर है इस वक्त बजाज फाइनेंस का। राजेश जी, एक संक्षेप में जवाब आप बजाज फाइनेंस पर दीजिए। क्या ये शेयर आपको, क्योंकि जब नीचे गया था 5,500 रुपए के आसपास जब भाव गए थे, तो वहां लोगों को लगा कि आकर्षक है, खरीदा। शेयर 7,500 रुपए के ऊपर निकला, 8,000 के आसपास तक गया। क्या आपको अब ये महंगा लग रहा है? और आज ये जो गिरावट आ रही है नंबर्स में, आपको क्या निराशाजनक लग रहा है? बाकी तो कॉन कॉल में पता चलेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि गिरावट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको खरीदारी की। लेकिन इसमें भी अगर आपको सेफ्टी चाहिए हो तो आप बजाज फिनसर्व पे ध्यान दे सकते हैं, जो कि 56% के आसपास बजाज फाइनेंस पे होल्ड करती है। उसके अलावा दोनों इंश्योरेंस वेंचर में होल्डिंग है उनकी। एएमसी में वो जा रहे हैं, एनआईएम्स अच्छे हैं, एसेट क्वालिटी की कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है दोनों ही स्टॉक, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में, लंबी अवधि के निवेशकों को बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। और बजाज फिनसर्व में खास करके हम ये मान के चलते हैं कि आने वाले दिनों में 2 क्वार्टर्स कम से कम रखें अगर कोई, तो 15 से 20% की मूव यहाँ पर बिल्कुल हो सकती है।